हेलो जी, नमस्कार, जय श्री राम, जय गौ माता और जय श्री राधा। भाई मेरा नाम नितिन, आप मुझे जानते ही हो। आज मैं एक गम्मा के बहुत ही प्रसिद्ध और मतलब संबल क्षेत्र के सबसे बड़े मंदिर में आया हूँ, जो इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, लेकिन टॉप मोस्ट मंदिरों में आता है और बहुत अच्छा मंदिर है। मंदिर के बारे में दिखाऊंगा। अभी मेरे साथ में सर हैं, सर से मैं आपको बात करवाऊंगा। सर मंदिर के मंत्री हैं, ट्रस्ट के, सॉरी। और सर मंदिर के बारे में बताएंगे, मंदिर को पूरा दिखाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये श्री हरिहर धाम मंदिर है, जो गम्मा में पड़ता है और बहुत सुंदर मंदिर है। चलिए बात करते आप अपना एक बार पूरा परिचय दे दीजिए। मैं रमाकांत पाठक जी। यहाँ जो हरि बाबा का जो ट्रस्ट है जी उसमें मैं मंत्री हूँ। जी ये विश्वम्बर पाठक मंत्री है यहाँ के। जी। तो एक बार हमें इस मंदिर को घुमा दीजिए और मंदिर के बारे में बता दीजिए। आइए। जैसा कि ये मंदिर में देख पा रहा हूँ, ये मंदिर कितना पुराना बना हुआ? ये मंदिर श्री हरि बाबा जी की समाधि जब उन्होंने ली थी उसके बाद बना हुआ है। वो 70 में समाधि हुई थी, लगभग 72 में तैयार हो गया। इनका जीवन काल कितना रहा था? जीवन काल लगभग 80 वर्ष करीब रहा। 80 वर्ष को। और ये मतलब कहाँ से आए थे, ये रहने वाले? ये पंजाब प्रांत में अच्छा। एक जिला है होशियारपुर, जी। उसी के अंतर्गत एक गांव है गंजोवाल, वहाँ इनका जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा। और इनका नाम जो था दीवान सिंह नाम था इनका। दीवान सिंह जी। तो ये यहाँ पे कैसे कैसे आए थे? मैं बताता हूँ। ये फिर इन्होंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया था वहां पे लाहौर उसमें। जी। उसके बाद उनका कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद ये इनका मन उच्चाटन हुआ जी। और ये गंगा किनारे किनारे चलते आए। किधर? जब इस प्रांत में आए ये इन्होंने देखा कि यहाँ बाढ़ का बड़ा भय, बाढ़ के मारे इतनी परेशान थी पब्लिक यहाँ की। अच्छा अच्छा। क्योंकि संभव नहीं था कि बांध को बना पाता। हाँ। वो अंग्रेजों का टाइम था। अच्छा। गंगा हर 6 महीने बाद। 21 सन में आए थे यहाँ पे? यहाँ ये 21वां बांध बनकर तैयार होगा। अच्छा, 21 में, 1921 में। अच्छा अच्छा। पहले आए, मतलब 1921 से पहले आए थे और 1921 में 1921 पहले आए होंगे जी। 21 में बांध बनकर तैयार हो गया। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद आप लोग परेशान थे, गरीब लोग, मतलब लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो इन्होंने यहाँ पे ये नरौरा से लेके और गढ़ तक, गढ़मुक्तेश्वर यहाँ तक हम लोग ये बांध बांध दिया। मिट्टी का बांध है। और बांध बांधा, इससे ये बाढ़ का जो प्रकोप था वो कम हो गया धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। अब पूरी जो यहाँ क्षेत्र की जनता है वो इन्हें संत नहीं मानती, इन्हें भगवान ही मानती है। नहीं, इतना बड़ा बांध बनाएंगे तो भगवान ही मानेंगे ना। और ये पूरा जो बांध है जी, ये पूरा बांध श्रमदान से बना है। अच्छा, मतलब लोकल के श्रमदान किसी ने कोई नहीं लगाया, मतलब वैसा था ही नहीं उस समय लगाते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बात लगती चंदा हुआ करता था। इन्होंने चंदा भी ऐसा नहीं करा। चंदा लिया उन्होंने गरीब आदमी से। अच्छा। राजा भदौरिया थे उजानी साइड के जी। उन्होंने कहा मैं बांध के पूरे पैसे दे रहा हूँ आपको, पैसा लीजिए आप। उन्होंने नहीं लिया उनसे पैसा। और लिया कैसे? वो घास खुर्च दिया, उससे पैसे लिए। अच्छा अच्छा। ऐसा क्यों था? बोले बढ़िया पैसा देगा, मेहनत की कमाई लगना चाहिए, मेहनत की कमाई का। इसीलिए मेरा मानना है कि इसीलिए आज तक सक्सेस है वो। सक्सेस है। नहीं, पूरा मिट्टी का बांध है। गंगा हर साल आती है, एक महीने रह के गई गंगा यहाँ पे, तो बांध को समझ में नहीं, मतलब पार नहीं कर पा रही है। अच्छा अच्छा। तो ये मर्यादा है। हाँ, मर्यादा। और यहाँ पे मतलब कौन कौन सी फेमस जगह है, कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे? आप मेरे को दिखा दीजिए। मंदिर तो ये है, श्री हरि बाबा जी का हाथ का बनाया हुआ है। अच्छा, ये श्री हरि बाबा जी का हाथ का मंदिर बना हुआ है। इधर आ जाइए, ये एक बार देख लो। इतनी मतलब भीड़ तो हमेशा ही रहती है और काफी भीड़ है अभी भी। आ जाइए। राम राम साहब, राम राम साहब। ये श्री हरि बाबा जी बनाया हुआ मंदिर है। अच्छा। ये श्री हरि बाबा ने बनाया था अपने हाथ से स्वयं? तो मतलब इसका निर्माण दोबारा हुआ है कि पुनर्निर्माण हुआ है? पत्थर वगैरह बाद में लगा? बाद में लगाया। अच्छा अच्छा। इस मंदिर की विशेषता क्या क्या? जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे 24 घंटे कीर्तन होता है। वो कीर्तन को दिखाऊंगा आपको मैं। अच्छा अच्छा। ये संकीर्तन है सन 70 से जी, आज हो गया 55 साल जी। 55 साल से लगातार जी, रात दिन। आप तो रहे रात में, आपने देखा। मैं तो रहा हूं। रात और दिन संकीर्तन चलता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण इस नाम का महामंत्र का जी पूरा अखंड चलता है।
तो जैसा है कि 24 घंटे चलता है, जी जी। तो इसके लिए जो कीर्तन करने वाले हैं वो हाँ। आपने कोई, ना 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 ना, ये जन सहयोग से है। अच्छा, जन सहयोग हर गांव ने अपनी अपनी ड्यूटी बांध रखी है। अच्छा आज इस गांव की ड्यूटी, आज उस गांव की ड्यूटी, इस ढंग से ही सब लोग करते रहते हैं अपना। अच्छा अच्छा, तो मतलब गांव वाले आते हैं और गांव वाले आते हैं, वैसा कोई नहीं? कुछ नहीं, बेचारे ना कोई लेते हैं ना कोई, भोजन की व्यवस्था जैसी यहाँ हाँ होती है, हाँ हाँ, भोजन की व्यवस्था हम लोग करते हैं। अच्छा, जो ट्रस्ट है वो करता है अपना, जी जी, बाकी सब निःशुल्क है, सब कुछ सब कुछ निःशुल्क। भंडारा चलता है यहाँ। हाँ, भंडारा तो मैंने देखा था, आपका भंडारा ही बहुत अच्छा है। और मंदिर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी भी है? मंदिर के नाम पे प्रॉपर्टीज, जमीन है, बस सब लगी जमीन, हाँ मतलब वही पूछ, जमीन है। जमीन कितनी है? 300 बीघे, ट्रस्ट के नाम पे, मतलब बांध के नाम पे? अच्छा, महाराज जी के नाम पे। चलिए, एक बार मुझे आपको दिखा दीजिए जहाँ पे कीर्तन होता है। ये वो जगह है जहाँ पे कीर्तन होता है। अच्छा, ये शिव मंदिर है और महाराज जी के द्वारा स्थापित करा हुआ है। और ये सामने जो है ये हनुमान जी का मंदिर है, ये भी महाराज जी द्वारा स्थापित है। सामने बना हुआ हाँ, ये महाराज जी की कुटी है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। यहाँ हमारे महाराज जी पूरे, जब यहाँ बांध में होते थे तो यहाँ अपना आवास यही रहता था महाराज जी का। जी, जितने बार क्षेत्रीय जनता थी वही महाराज जी से मिलने आती थी यहाँ पे। हाँ, उस समय महाराज जी, हमारा आश्रम इतना विकसित नहीं था। जी, ये प्रॉपर विकसित कब हुआ है? ये तो महाराज जी के जब जाने के बाद 1970 के बाद जैसे जैसे सत्ता बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ का विकास हुआ। मतलब गुरु जी के जाने के बाद ही क्रांति फैल गई कि वो जी, चलो जी, अब श्री हरि धाम बनाते हैं सही तरह। जी, पूरा जो बांध है हमारे 6 महीने में पूरे सरनाथ से बना हुआ है, मात्र 6 महीने में। 44 मील लंबा बांध है हमारा। ये 44 बात में। का है, इवेंट टीम का नहीं। जी आप विशेषता यहाँ की अब मैं बताऊं ये है, जी, यहाँ से श्री गंगा 3-4 किलोमीटर है। जी गुरु पूर्णिमा के दिन जी, गंगा कैसे भी घूम के यहाँ कुटिया के पास आती है और 2 दिन रहती है, फिर उसके बाद आप तो चली जाती हर गुरु पूर्णिमा को। है। हर पूर्वा आप सालों में एक बार गंगा कभी को भी सब आता है, गंगा बांध है। जी ये सबसे बड़ी विशेषता है। और एक विशेषता ये थी, जी यहाँ अब भी है वो, जी। अगर विश्वास हो जी, तो जो बांध में कोड़ी आते थे हाँ वो केवल यहाँ की रज लेकर के मिट्टी जी, आके और गंगा जल पिए, सैकड़ों कोड़ी महाराज जी ने, अच्छा सैकड़ों कोड़ी। तो महाराज जी ने साक्षात चेतन महाप्रभु के अवतार। और बताइए इसके बारे में कुछ। कृष्ण आज 5052 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण को पृथ्वी से जाए, जी, ये 53वां वर्ष अब शुरू होगा। अच्छा, आप आपका पूरा नाम क्या है? आप अपने एक बार नाम बता मेरा दीजिए। नाम है श्री पंडित राम सेवक शर्मा, भागवताचार्य, मैं इसी क्षेत्र का ही हूँ। जी, और महाराज जी की कृपा से ही मेरे यहाँ सब कुछ है। मेरे बाबा पर बाबा महाराज जी से सब जरूर जुड़े थे, मेरे पिताजी भी महाराज जी के साथ रहते थे। और महाराज जी का जो जीवन चरित्र लिखा है ललिता प्रसाद पंडित, तो मेरे पिताजी के मामा थे, सगे से। अच्छा अच्छा, इसलिए जो हम गुरु जी का जीवन परिचय लिखा है। हाँ, उन्होंने ही लिखा, क्योंकि महाराज जी ने अपना जन्म नहीं बताया। ये गृहस्थ है या सन्यासी? महाराज जी महाराज जी तो सन्यासी थे। संन्यास से, और लाहौर मेडिकल कॉलेज से, हाँ, लाहौर मेडिकल कॉलेज से लाइफ ईयर का MBBS की डिग्री को छोड़ के चले गए। अच्छा गिरी संप्रदाय से हैं, अच्छा, सच्चिदानंद आश्रम जी, इनके बख्तियारपुर में हरिनगर। इनका और भी कहीं आश्रम है? जी हाँ, 14-15 आश्रम है। बरेली है, डिवाई है, होशियारपुर है, अच्छा अच्छा, वृंदावन है, यहाँ है, ऊना में है। सबसे बड़ा मैंने यही है, सबसे बड़ा ये ये है। इससे दूसरे नंबर पर वृंदावन है, अच्छा तीसरे नंबर पंजाब में होशियारपुर है, जी, फिर चौथे नंबर का होशियारपुर जिला बरेली में शिवपुरी में है। अच्छा अच्छा 35 बीघा जमीन मंदिर के बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब जगह कीर्तन होता है,
12 महीना 30 दिन सुबह शाम का अखंड कीर्तन ही। अच्छा एक बात बताइए, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जब ये पंजाब से चल गए हाँ। तो यहाँ पे किसी ने रोका था या खुद ही मतलब इन्हें लगा कि ऐसा कि भाई क्षेत्र में? आता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जिस समय आए ना, ये आश्रम था। हाँ पब्लिक बहुत पिछड़ा हाँ हाँ, नहीं तो मतलब महाराज जी ने यहाँ देखा के गांव के गांव हाथ हाँ। आ देती है, ले जाती है। गंगा माँ को महाराज जी ने रोका, बचनों से रोका, वहाँ से प्रार्थना की, यहाँ का क्षेत्र देखा। ये तो मतलब इस क्षेत्र के लिए अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो अवतार ही अवतार करो। नहीं वैसे भी अवतार है, चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप धाम में जन्म लिया है जगन्नाथ मिश्र के यहाँ निताई निमाई के रूप। तो ये इतिहास ईमानदारी का ये है कि जब मुसलमानी शासन थे तो कहीं घंटा घड़ियाल नहीं बजते थे। बिल्कुल महाराज श्री ने हमारे हरि बोल कीर्तन करके घंटा बजा करके लोगों को जागृत किया। अच्छा कीर्तन शुरू हुए गांव का। आज हजारों काम ऐसे यहाँ भी हमारे जो गांव के पास में है, हरदासपुर है, बोलनपुर है, दमा है, इनमें रोजाना 12 महीना सुबह शाम अखंड कीर्तन घंटा बजा करके ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और, जैसे कि मैं आपका देख रहा हूँ कि जो भंडारा होता है इसके लिए कोई क्षेत्र से मतलब जितना भी राशन आता है, राशन साग सब्जी जितने भी जो भी कुछ आता है, ये क्षेत्र से आता है ट्रस्ट नहीं? उसके लिए ऐसा है कि हम लोग जब गेहूं की फसल उठती है जी तो हम लोग चंदा करते हैं। अच्छा, क्षेत्र से हम लोग गेहूं इकट्ठा करते हैं जी, और उस गेहूं से ही खर्चे को चला रहे हैं। बाकी ट्रस्ट से होता है, सब्जी वगैरह सब लोग हम लोग आश्रम से करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब जमीन है तो जमीन जैसा अब जमीन है तो जमीन में पैसा भी लगता है जी। उसमें अगर कोई फसल पैदा करनी है तो पैसा भी लगता है, तो उसके लिए आपके क्या साधन है? नहीं, हमारे यहाँ बांध के जैसे हमारे यहाँ गुल्लक खुलती है हमारे यहाँ जी, वो है, हमारे गौशाला है जी, उसका भी खर्चा है। गौशाला में कितने पशु हैं? 430 पशु है हमारे गौशाला। 430 पशु। हाँ, और बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब कोई हमें शासन से कोई पैसा नहीं मिलता है किसी तरह का, पूरा आश्रम से हमारी व्यवस्था होती है उसकी। 430 पशु। अच्छा देखो, पता है, बुरा मत मानना जी जी, तो मैं भी गौ सेवा की हूँ जी जी, तो मैंने संभल से, मतलब संभल से तो क्या, मैं गांव को तो नाम नहीं जानता क्योंकि मैं बाहर से हूँ, मुझे पता नहीं। मैंने इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौ देखी है जंगलों में। ऐसा क्यों? क्षेत्र से क्या कहना चाहोगे इसके लिए? नहीं, क्षेत्र से तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी पशु है अपने अपने छोड़ रहे हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं जी, है तो सब हमारी आपके जी, तो वो अपने अपने पशुओं को सुरक्षित अपने घर पर रखें, उनको अपना चारा खिलवाएं, उनको दूध उत्पादन करें, अपना खाएं। सनातन धर्म को गौ सेवा के लिए क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? नहीं, सनातन धर्म के लिए जहाँ तक बात है तो गौ सेवा सभी का फर्ज है करना जी। हम लोग, हमारा सब फर्ज बनता है कि हम लोग गौ सेवा में तत्पर रहे हैं। और हमारे इसी कारण हमारे जो 430 है उनमें मात्र हमारे ज्यादा 30 पशु दूध देते हैं, बाकी 400 पशु ऐसे हैं जो बिल्कुल बिना दूध, विकलांग है, कोई बुढ़े हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कोई मतलब रहने का तो कोई किराया नहीं लगता। मैं भी रहा हूँ जी, इस बात को तो मुझे पता है क्योंकि मैं भी रात से रहा हूँ ना। खाने का लगता है हमारे हर चीज निःशुल्क है। हाँ, हर चीज निःशुल्क है। लेकिन अगर जैसे कोई आदमी वृद्ध है या कोई बीमार है तो उसके लिए क्या करते हैं आप? नहीं, जैसे हमारे यहाँ काफी लोग रह भी रहे हैं जी, जो अपने घर से नाराज होके आ गए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल असहाय हैं, तो उन लोगों की हम दवाई गोलियां भी करवाते हैं अपने स्तर से। हमारे एक अस्पताल बना हुआ है, वहां से भी व्यवस्था करते हैं। अस्पताल का नाम वही हरिधाम भान है, वही आपका CSC है। अच्छा अच्छा, हाँ। और बताइए इस मंदिर के बारे में कुछ। इस पेड़ की भी बहुत, ये जो आप पेड़ देख रहे हो भाई साहब, ये महाराज जी यहाँ बैठ के कथा किया करते थे। अच्छा, यहाँ बैठ के? जी हाँ, महाराज जी जब यहाँ रहते थे आश्रम पे तो उस समय यहाँ कथा करते थे। इस पेड़ पे कुछ फल आता था। इस पेड़ का नाम क्या पता है कुछ? अब ये तो और पटकुलरा कहते हैं। हाँ, कोई जैसे जंगली पेड़ है ये। इसका कोई ऐसा फल नहीं है जिसका कोई मतलब फल खाने योग्य है, नहीं खाने योग्य नहीं। वो ये बना और टपक गया वैसे है, छोटे छोटे से आते हैं। तो महाराज जी यहाँ बैठ के जब कथा करते थे तो कथा में 10, 20, 50, 100 लोग जो इकट्ठे होते थे उसमें, उनके ऊपर इस पेड़ पे से जो फल गिर जाता था तो वो ध्यान भंग होता था कथा में से। अच्छा, महाराज जी से कहा किसी बकरे महाराज जी ने, महाराज जी इस पेड़ को कटवा दें। भैया क्यों? महाराज जी से कहा तो महाराज जी बोले भैया, उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि जब इस पे से पेड़ पे से फल गिरता है तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा कथा में से ध्यान हट जाता है उस समय। तो महाराज जी ने कहा कि भैया इस पेड़ को कटवाने की कोई जरूरत नहीं है, हम देव साथ प्रार्थना करेंगे, अब इन पर फल नहीं आएगा। अच्छा, इस तरह के हमारे यहाँ 20, 25, 30 और भी पेड़ हैं, लेकिन उन पर सब पे फल आ रहा है, इस वृक्ष पर उसके बाद आज तक फल नहीं आया। ये महाराज जी का संकल्प है।
आज तक फल नहीं आया है। आज तक फल नहीं आया। उसके बाद ये भी एक चमत्कार ही है। महाराज जी का संकल्प है, महाराज जी ने प्रार्थना करी और उसके बाद आज तक इस पर फल नहीं आया। बाकी और जितने पर पेड़ है उन पर सब पे फल आता है। अच्छा, सरकार कुछ मदद करती है नहीं? नहीं, सरकारी वैसे तो हमारे यहाँ कोई सरकार की तरफ से वैसे कोई मदद नहीं होती हमारे। अच्छा, मतलब सीधी बात कहने का मतलब ये है, सारी अगर बात का निचोड़ निकाला जाए तो ये जो पूरा क्षेत्र है, क्षेत्रीय जन सहयोग मिलकर ऐसे चलाता है। क्षेत्रीय जन सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, सब कुछ जी जी, कीर्तन भी, भंडारा भी, और पूरे साफ सफाई भी, साफ सफाई भी ठीक ठाक ही है। जी जी। ठीक है, आप सभी को जय श्री राधे। मेरा नाम नितिन और मैं अपने ग्राम नगरपुरी खुर्द, थाना भगतपुर, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से पैदल चलकर स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के पास जा रहा हूँ। तो आप सभी से मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा कि मेरी यात्रा ठीक जाए। जय श्री राधे। हरि बोल। हरि बोल। ये वस्त्र सब उनकी, इसके पीछे जिसमें महाराज जी नहाते थे, अच्छा, वो नाव रखी है।